चलिए दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल सीरीज जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप बोर्ड का पेपर लीक कैसे कर सकते हैं। मैं दे रहा हूं आपको क्लास 12th के सब सब्जेक्ट के पेपर लीक करके, जिससे आपको पहले ही पता होगा कि में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो 2024 बोर्ड में आने वाले हैं। अगर आप बोर्ड में तहलका मचाना चाहते हैं, आप बोर्ड में 95% नंबर लाना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं करा रहा हूँ आपको वे क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या बोर्ड में 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं। मैंने करा है यूपी बोर्ड के 7 सेटों का अध्ययन और पिछले 7 से 8 साल के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं मैं सब पढ़ के मैं बता रहा हूँ आपको वे क्वेश्चन जो हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जाते हैं। तो इससे पहले मैंने फिजिक्स क्लास 12th की स्पेशल सीरीज के छोटे छोटे 12 पार्ट, जो मुश्किल से कोई 7 मिनट का है, कोई 5 मिनट का, कोई 10 मिनट का, अपलोड कर दिए हैं। अगर वे नहीं देखे तो प्लीज़ जल्दी जल्दी जाइए, उन्हें भी देख लीजिए, आपका बहुत काम आने वाले हैं। तो अब लेकर आया हूँ मैं 13वां पार्ट इसका स्पेशल सीरीज का फिजिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? यंग के दो सिल्टों के प्रयोग में किसी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसकी सहायता से फ्रिंज चौड़ाई का मान ज्ञात कीजिए। कौन कौन से सन में आया? 2019, 2020 और 2022 में। 23 में नहीं आया तो अब की बार पक्का चांस है कि आ जाएगा। ठीक है, चित्र ये है बस इसका, ये बना लेंगे। ये S1 है, ये S2 है, ये C है, ये P है। ये P और O की दूरी कितनी है? X। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? D। ये पड़ता है। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक की छोटी d, और ये क्या है? एक वर्णी प्रकाश। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे क्या? देखो हेडिंग डाल लेंगे हम, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। इसमें क्या लिखेंगे? रेखा छिद्रों S1 व S2 से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर कितना होगा? वो कितना होता है? S2P माइनस S1P। ठीक है, ये लिख देंगे। फिर लिखेंगे माना S1 से S2P पर, S2P पर, ठीक है, लंब क्या कौन सा है? S1A डाला गया है। ये मान लिया हमने, ये क्या डाला गया है? S1A लंब डाला गया है। अतः बिंदु P पर दोनों तरंगों के बीच पथांतर कितना हो जाएगा? S2P माइनस, देखो S2A P माइनस S1P, तो क्या निकल जाएगा? ये क्या? S1A। ठीक है, S1A निकल जाएगा, सॉरी S2A निकल जाएगा। तो इसीलिए देखो, देखो आप ध्यान से देखो, S2P ये, ठीक है, माइनस करा हमने S1P माइनस करा, तो क्या निकला? S2P, इसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की, क्योंकि यही तो एक्स्ट्रा, देखो इसमें ये ज्यादा है ना, ये S2P S2A ये निकल जाएगा। ठीक है, तो S2A निकल गया। इस देखो क्या है? त्रिभुज S1 S2A तथा त्रिभुज PCO समरूप त्रिभुज है। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज है। अब क्या करेंगे? क्या हो जाएगा? S2A अपॉन S1 S2 बराबर का क्या होगा? OP अपॉन CP के। अब जो ये CP है, देखो ये जो CP है, कहाँ CP, ये कहाँ के बराबर है? जो CP है कहाँ के बराबर है? CO के बराबर है। इस CO के बराबर है, और इस CO के बराबर है, तो इसका मान कितना रखा जाएगा? D। ठीक है, अभी चलो अभी स्टेप देखो आगे। S2A अपॉन S1 S2 बराबर OP ऐसा कैसा ही अपॉन CO, CP कहीं के बराबर है? CO के। ठीक है, रख दिया हमने, रख दिया। अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फटाफट आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 2-3 लाइनें हैं और 2-3 लाइनें और है इसकी, मैं भी करा दूंगा। ठीक है, परंतु देखो ये जो है S1 S2 यहाँ तक तो हमने कर लिया था। S1 S2 कहीं के चित्र में देखो, कहीं क्या मान है इसका? S1 से S2 तक D। ठीक है, चित्र में रखा हुआ। फिर OP का कितना है? X। ठीक, OP की जगह क्या रख दो? X। S1 S2 की जगह क्या रख दो? छोटा d, और CO की जगह क्या रख दो? बड़ा D, क्योंकि वहाँ CO की मान कितना है? CO का मान देख लो जाकर क्षेत्र में, D है। ठीक है, तो देखो बचा क्या? S2 S1 S2 की जगह क्या रखा हमने? D, इसकी जगह रख दिया D बराबर। अब क्या है? OP कितना है? X, इसकी जगह रख दिया हमने X अपॉन CO कितना है? D, इसकी जगह रख दिया हमने D। तो क्या आ गया पथांतर? S2A। देखो ये D कहाँ चला जाएगा? इसके साथ, जब S2 निकल लेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो, इसकी इसमें चाहे ऐसा कर लो, लेकिन सिंपल फंडा D यहाँ पर पहुंच गया।
तो H2A बराबर XD अपॉन डी। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर दे करो, अगर कुछ समझ में ना आया स्टेप तो उसमें कमेंट में समझा दूंगा, ठीक है। H2A बराबर XD अपॉन डी। अब केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी का व्यंजक क्या करेंगे, यदि प्रकाश, क्या लिखेंगे, यदि प्रकाश तरंगिकाओं का पथांतर 0 लैम्डा 2 लैम्डा एज शून है तो प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है। अतः दीप्त फ्रिंजों अधिकतम तीव्रता के लिए क्या होगी, क्या फॉर्मूला हो, XD अपॉन डी बराबर m लैम्डा, जहां m का मान क्या होगा 0 1 2 एज शून होगा, ठीक है। अतः एम वी दीप्त फ्रिंज की बिंदु O से दूरी x बराबर क्या हो जाएगा, एम डी लैम्डा अपॉन डी। देखो कैसा हो जाएगा, अब ये एक्स डी अपॉन डी बराबर क्या है, एम लैम्डा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ से x का मान निकाल लें तो क्या होगा, सपोज करो मान लिया ये क्या है, एक्स डी अपॉन डी बराबर क्या है, एम लैम्डा, ठीक है। ये तो दे एक्स का मान हमें निकालना, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे इसका, एक्स का मान निकालना क्या हो जाएगा, तो हम क्या करो, सीधा पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चलो इसकी इसमें कर दो, इसकी इसमें कर दो, तो जिसके जो हमें निकालना उसे पहले रख लो, किसे निकालना, एक्स एक्स निकालना ना ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स डी गुणा वन, इसकी इसमें गुणा करी बराबर क्या आ जाएगा, एम लैम्डा गुणा डी, ये तो आ जाएगा। और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एम लैम्डा गुणा डी और अपॉन ये छोटी डी, यानी क्या लिख देंगे हम इसे, ये तो लिखा हुआ है देखो, एम एम डी है, एम डी लैम्डा अपॉन डी, तो इसलिए है एक्स बराबर एम डी लैम्डा अपॉन डी, क्योंकि हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ इससे एक्स का मान निकालना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे फटाफट। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या है, केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज की दूरी का व्यंजक, हेडिंग डाल लें, ठीक है। वो है कुछ नहीं है, बहुत आसान है, क्या लिखेंगे इसमें, अदीप्त फ्रिंजों न्यूनतम तीव्रता के लिए कितनी होगी, एक्स डी बराबर डी बराबर एम माइनस 1/2 लैम्डा, यहाँ एम बराबर क्या होगा 0 1 2 एज शून, ठीक है। अतः एम वी अदीप्त फ्रिंज की बिंदु O से दूरी क्या हो जाएगी, एक्स बराबर, अब यही से एक्स का मान निकाल लो, ये डी कहाँ चली जाएगी, इसके नीचे, और ये डी यहाँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर एम माइनस वन अपॉन टू, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये डी कहाँ आ जाएगी यहाँ, और ये डी कहाँ चली जाएगी वहाँ, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एम माइनस वन डी लैम्डा अपॉन डी, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या लिख देंगे हम, ये देखो एलसीएम ले लेंगे, इसका क्या आ गया, टू एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बचेगा, इसकी उसमें गुणा होगी तो क्या हो जाएगा 2m माइनस 1, ठीक है, डी लैम्डा अपॉन डी, ये आ जाएगा एक्स बराबर, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ तक। अब क्या है, फ्रिंजों की चौड़ाई, फ्रिंजों की चौड़ाई बहुत आसान है, कुछ नहीं है, देखो तुम्हें, यदि एम वी और एम प्लस वन वी दीप्त फ्रिंजों की केंद्रीय फ्रिंज से दूरियां क्रमशः एक्सएम तथा एक्सएम प्लस वन हो तो क्या करेंगे, एक्सएम बराबर क्या होता है, एम डी लैम्डा अपॉन डी, देखो एक्स एम बराबर तो एम डी लैम्डा अपॉन डी, और जहाँ एम पर एक्स एम प्लस वन आ जाएगा वहाँ इधर भी एक्स एम प्लस वन आ जाएगा, किसकी जगह, एम की जगह, ठीक है। वहाँ क्या आ जाएगा, एम प्लस वन, यहाँ एम प्लस वन है, यहाँ एम प्लस वन आ जाएगा एम की जगह, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एम प्लस वन डी लैम्डा अपॉन डी, बाकी सम ऐसा ही। अतः है एम वी तथा एम प्लस वन वी दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी कितनी होगी, इसमें से इसे घटा दो, तो घटा दो, क्या लिख देंगे, एक्स एम प्लस वन माइनस एक्स एम, इनके मान रख दो इसमें, क्या है इसका मान क्या है, ये इसका मान क्या है, एम प्लस वन डी लैम्डा अपॉन डी माइनस इस एक्स एम बराबर कितना, एम डी लैम्डा अपॉन डी। अब इसमें देखो कॉमन क्या चीज आ रही है, डी लैम्डा अपॉन डी कॉमन आ रही है, तो डब्ल्यू बराबर क्या लिख देंगे हम, डी लैम्डा अपॉन डी, इसमें भी है डी लैम्डा अपॉन डी, इसमें भी है, कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, डी लैम्डा अपॉन डी, क्या बचा अब एम प्लस वन, और इधर क्या बचा माइनस के एम, ये तो कॉमन हो गया, ये भी कॉमन चला गया, ये भी कॉमन चला गया, ठीक है। बचा क्या, एम वन प्लस वन माइनस एम, ठीक है। तो क्या हो गया, ये डी लैम्डा अपॉन डी तो कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा एम प्लस वन इधर और माइनस के एम, अब देखो ये माइनस का एम है, ये प्लस का एम कट गया, क्या बचा अंदर वन, तो क्या बन गया, डी डब्ल्यू बराबर डी लैम्डा अपॉन डी गुना वन, वन ही तो बचा इधर, तो क्या आ गया, इसकी सेम वैल्यू आ जाएगी, वन की गुणा करेंगे जब, डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा, डी लैम्डा अपॉन डी, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे फटाफट। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है,
एक पतली झिर्री से प्राप्त विवर्तन चित्र प्रतिरूप बनाइए और केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। और एकल सिल्ट वाला भी, अगर एकल सिल्ट वाला क्वेश्चन आवे, मतलब अथवा में आ जाना, ऐसा भी लिख दे हो एकल सिल्ट, तो वो भी यही क्वेश्चन है। ठीक है, एकल सिल्ट वाला। ठीक है, तो क्या कब आया? 2017, 2018, 2019, 2020 और 2022 में आया। सिर्फ 21 को छोड़ दिया जाए और 23 को तो सर हर साल आ रहा। अब की बार 23 में नहीं आया, तो अब की बार 24 में इसके पक्के चांस लग रहे हैं आने के। ठीक है, तो क्या हेडिंग डालेंगे? एकल झिल्ली द्वारा विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने की ज्यामितीय व्यवस्था। ठीक है, ये चित्र बना लेंगे। ठीक है, और इसके बाद व्याख्या करेंगे इसकी। क्या लिखेंगे? हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से झिल्ली AB के प्रत्येक बिंदु से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। जो तरंगिकाएं विचलित नहीं होती हैं वे लेंस L2 द्वारा बिंदु O पर फोकस हो जाती हैं। चूंकि ये सभी तरंगिकाएं एक ही कला में हैं, अतः ये केंद्रीय बिंदु O पर दीप्त बैंड बनाती हैं, जिसे मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे बढ़ेंगे फटाफट। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या लिखेंगे आगे। माना झिल्ली AB की चौड़ाई E है तथा त्रिभुज AKB, उसमें देख लेंगे चित्र में से। तब क्या करेंगे? त्रिभुज AKB से। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? BK अपॉन AB। इसका मतलब वो लंब अपॉन कर्ण, मतलब लंब होगा इसमें। लंब क्या है? BK और कर्ण AB। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग बन जाए साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर BK अपॉन AB। अब BK बराबर क्या हो जाएगा? देखो, हमें यहाँ से BK निकालना, तो इनकी दोनों की गुणा हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? AB साइन थीटा। BK बराबर क्या बन जाएगा? AB साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करो? देखो AB बराबर क्या है? E। देखो वहां चित्र में AB बराबर क्या है? E दे रखी है, AB की चौड़ाई। तो इसकी जगह रख देंगे AB की E। तो क्या बन गया? BK बराबर E साइन थीटा। ठीक है, हर स्टेप खोल रखी, मुझे कोई दिक्कत ना हो। अगर फिर भी कोई दिक्कत आवे तो कमेंट कर दे करो। ठीक है, यदि बिंदु P पर एमवे निम्निष्ठ के लिए विवर्तन कोण थीटा है, तो पथांतर क्या होगा? BK बराबर M लैम्डा। यानी BK पथांतर कहीं के बराबर होगा? M लैम्डा के। तो M लैम्डा का ही मान ये है, सॉरी BK का ही मान ये है और BK का ही मान ये है। तो दोनों को क्या कर लो आपस में बराबर। तो क्या लिख देंगे? अतः सभी निम्नलिखितों की स्थितियों थीटा के लिए व्यापक सूत्र क्या हो जाएगा? E साइन थीटा। ये भी BK का मान है और ये भी BK का मान है, दोनों आपस में बराबर कर लिए। E साइन थीटा बराबर M प्लस माइनस M लैम्डा। ठीक है, जहां M बराबर क्या है? 1 2 3 एज सो। इसका प्लस माइनस का चिन्ह है, का क्या मतलब है? दोनों साइडों में है। ठीक है, मतलब दोनों तरफ बना है। अब यदि थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा कहीं के बराबर हो जाएगा? लगभग बराबर कहीं के हो जाएगा? थीटा के, यानी बराबर हो जाएगा थीटा के। तो क्या लिख देंगे? साइन थीटा की जगह, साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा? खाली थीटा। तो क्या हो जाएगा? E, और इसकी जगह लिख देंगे हम थीटा बराबर प्लस माइनस M लैम्डा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ आता है थीटा, E थीटा बराबर प्लस माइनस M लैम्डा, और यहाँ से हमें निकालना थीटा। तो ये E कहाँ जाएगा? इसके नीचे। तो क्या बन जाएगा? प्लस माइनस M लैम्डा अपॉन E। हो गए। अब आगे देखें, इस प्रकार प्रथम द्वितीय तृतीय निम्नलिखितों के विवर्तन कोण क्रमशः क्या होंगे? थीटा 1 बराबर प्लस माइनस लैम्डा अपॉन E, फिर थीटा 2 कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 2 लैम्डा अपॉन E, फिर 3 कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 3 लैम्डा अपॉन E। मतलब जब थीटा 1 है तो 1 लैम्डा, जब थीटा 2 है तो 2 लैम्डा, और थीटा 3 है तो 3 लैम्डा होगा। ठीक है, अब देखो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ये भी बतानी थी हमें। क्या लिखेंगे इसमें? केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्नलिखितों के बीच की कोणीय दूरी को क्या कहेंगे? केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहते हैं। बुक में बहुत बड़ा दे रखा है और उसमें बहुत ही ज्यादा बड़ा दे रखा है। ठीक है, तो समझने की जरूरत है इसे, और कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा है। एक ग्राफ रह गया बस इसका, ये खत्म है। ठीक है, अब देखो हमारे पास फॉर्मूला है E साइन थीटा बराबर M लैम्डा, ये फॉर्मूला था। अब हम देखो, अगर हम प्रथम निम्नलिखित के लिए ले रहे, प्रथम उच्चिष्ट के लिए ले रहे, तो M बराबर क्या रखेंगे? 1। M बराबर क्या रखा जाएगा? 1। तो M अब बराबर जब हम 1 रख देंगे यहाँ, तो क्या बचेगा? खाली E साइन थीटा बराबर लैम्डा। ये लिखा हमने, E साइन थीटा बराबर लैम्डा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये E कहाँ जाएगा? लैम्डा अपॉन E हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन E।
अब यदि थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा कहीं के बराबर हो जाएगा, लगभग थीटा के, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, थीटा। तो थीटा बराबर क्या आ गया, लैम्डा अपॉन ई। लेकिन जो फॉर्मूला हो केंद्रीय उच्चिष्ट की दोनों ओर की कुल कोणीय चौड़ाई का फॉर्मूला कहीं के बराबर हो, 2 थीटा के। तो 2 थीटा करना है इसका, तो यहाँ 2 थीटा बराबर क्या करना पड़ेगा, इधर भी 2 की गुणा करनी पड़ेगी। तो 2 थीटा बराबर क्या आ गया, 2 लैम्डा अपॉन ई। क्यों, क्योंकि यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 बन गया, 2 थीटा बन गया इसका, और इसका क्या बन गया, 2 लैम्डा अपॉन ई। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था, सिद्ध करना था। इसका ग्राफ रह गया, 2 सेकंड में बन जाएगा, वो भी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ग्राफ बना के छुट्टी। चलिए दोस्तों, ग्राफ भी बना लेंगे इसका। ये क्या है, मुख्य उच्चिष्ट, ये आई निम्निष्ट, ये गौण उच्चिष्ट। ठीक है, ये 3 लैम्डा अपॉन ई, ये माइनस के 2 लैम्डा अपॉन ई, ये माइनस के लैम्डा अपॉन ई, ये 0, ये लैम्डा अपॉन ई, ये 2 लैम्डा अपॉन ई, ये 3 लैम्डा अपॉन ई, ये खाली ई। ठीक है, तो इसका हमने ये 13वां पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।